और संध्या थिएटर में उस रोज क्या हुआ था ये आपको बता देते हैं, जिसको लेकर अल्लू अर्जुन को परेशान किया जा रहा है। ये आरोप उनके फैंस लगा रहे हैं। दरअसल 4 दिसंबर की वो तारीख थी जब पुष्पा 2 का प्रीमियर रखा गया था और इसके अलावा अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना उस प्रीमियर में पहुंचे थे। खबर फैलते ही हजारों फैंस इकट्ठे हो गए कि अल्लू अर्जुन वहां पहुंच रहे हैं। एक्टर की झलक पाने के लिए लोगों में भगदड़ तक मच गई और इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई। महिला के बच्चे भी भगदड़ में घायल हुए। मृतका के परिवार ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई और एक्टर को हैदराबाद पुलिस ने उसके बाद अरेस्ट कर लिया था। पीड़ित परिवार के सपोर्ट में सुपरस्टार जरूर आ गए थे, लेकिन पीड़ित परिवार को 25 लाख की मदद करने के वादे के बाद भी अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया। आरोप है कि घटना के बाद भी अल्लू अर्जुन बाहर नहीं आए और भीड़ के बीच उन्होंने एक रोड शो किया और ये आरोप अकबरुद्दीन ओवैसी ने सदन में लगाए हैं। विधायक हैं वो और उन्होंने ये आरोप लगाए हैं, जबकि अल्लू अर्जुन के फैंस और उनकी टीम के ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं जॉर्ज सोरोस के मुद्दे की, जो सदन में भी उठा। सदन में हंगामा हुआ, शीतकालीन सत्र उसकी भेंट चढ़ गया, लेकिन कांग्रेस की जबान से एक भी जवाब नहीं निकल रहा है। कांग्रेस की दोस्ती क्या है और इसमें सोनिया जी जो सबसे वरिष्ठ नेता है उनके प्रति पूर्ण सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं उनकी भूमिका क्या है। अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर संसद में खूब हंगामा हुआ। बीजेपी ने मामला उठाया तो कांग्रेस खेमे में सन्नाटा पसर गया। बीजेपी इस मामले पर सदन में चर्चा की मांग करती रही तो कांग्रेस के नेता इस मामले पर कन्नी काटते नजर आए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार के रिश्तों पर सवाल पूछते रहे और आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता देश का अहित चाहने वालों के साथ रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। क्या आरोप लगाए गए, सदन के भीतर क्या कुछ हुआ और अभी तक उस पर राजनीति कैसे हो रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। गद्दारी करते हैं। सोरोस का कांटा कांग्रेस को लगातार चुभ रहा है, लेकिन संसद का शीतकालीन सत्र जिस नाम की भेंट चढ़ गया वो कांग्रेस सोरोस पर सफाई के एक लफ्ज बोलने को तैयार नहीं है। जबकि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस और सोरोस के बीच साठगांठ है और कांग्रेस सोरोस के इशारे पर देश की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने सोरोस से जुड़े कई सवाल लोकसभा में भी उठाए और अब इसी कड़ी में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि बहुत जल्द कांग्रेस और सोरोस की गठजोड़ की सच्चाई सामने आने वाली है। मुझे मिली जानकारी के अनुसार लोकसभा में मेरे पूछे गए जॉर्ज सोरोस, कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार, राजीव गांधी फाउंडेशन और सैम पित्रोदा के ग्लोबल नॉलेज की जांच शुरू हो गई है। विदेशी फंडिंग के साथ देश तोड़ने का षड्यंत्र और उनके समर्थकों का असली चेहरा उजागर होगा। हालांकि सांसद निशिकांत दुबे सोरोस और कांग्रेस के गठजोड़ से जुड़े जिस खुलासे का दावा कर रहे हैं, उन्होंने इससे जुड़ा सवाल बीते 12 दिसंबर को भी लोकसभा में उठाया था। उन्होंने जॉर्ज सोरोस विवाद पर बोलते हुए 12 दिसंबर को कांग्रेस को जमकर घसीटा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राष्ट्र विरोधी तत्वों का पैसा लगा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की अमेरिका के सोरोस फाउंडेशन का समर्थन मिला हुआ है। उन्होंने इस मामले में सोरोस के अलावा सलील शेट्टी और मिशफुकुल फजल के संबंधों पर भी सवाल उठाए। जो कश्मीर को अलग देश मानता है, उसके साथ राजीव गांधी फाउंडेशन के सोनिया गांधी के साथ क्या संबंध है जिसको सोरोस फंड करता है? सोनिया और सोरोस का रिश्ता क्या है? लेकिन बीजेपी सांसद ने सोरोस और कांग्रेस के गठजोड़ पर सवाल क्या उठाया? संसद का पूरा शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। कांग्रेस अडानी मामले पर हंगामा करती रही और हंगामे के चलते असली सवाल और जनता के मुद्दे पीछे छूट गए। लेकिन बीजेपी इस मामले को छोड़ने के मूड में नहीं है। वहीं संसद के शीतकालीन सत्र के हंगामे का भेंट चढ़ने के बाद इस विवाद को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए। मसलन, क्या अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस के सोनिया गांधी के साथ वाकई कोई रिश्ते हैं? क्या सोनिया गांधी ने जॉर्ज सोरोस की संस्था के साथ कोई डील की है? क्या सोरोस की संस्था के साथ कांग्रेस पार्टी की कोई डील है? बीजेपी इन तमाम सवालों का जवाब चाहती है और इन सवालों का जवाब देने के लिए बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। हालांकि अडानी के बहाने कांग्रेस ने बीजेपी और काउंटर अटैक का हथकंडा आजमाया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने दांव चला है, इस बार सोरोस का कांटा कांग्रेस को चुभना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और जिस जॉर्ज सोरोस को लेकर सदन में इतना हंगामा हुआ, शीतकालीन सत्र आधे से ज्यादा जिसकी भेंट चढ़ गया, आखिर वो शख्स है कौन, ये बता देते हैं आपको। जॉर्ज सोरोस, जिसका पूरा नाम है जॉर्जी शॉर्ट्स उर्फ जॉर्ज सोरोस, ये अमेरिका का एक उद्योगपति है। दरअसल 12 अगस्त 1930 को बुडापेस्ट, हंगरी में इसका जन्म हुआ था। नाजी शासन के दौरान यहूदी परिवार में इसकी परवरिश हुई थी और अपनी पहचान छिपाकर होलोकॉस्ट से इसने खुद को बचाया था। कुछ समय के बाद यह शख्स इंग्लैंड शिफ्ट हो गया था और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इसने पढ़ाई की। अपनी दार्शनिक कार्ल थॉपर के विचारों से यह प्रभावित बताया जाता है और उसी के विचारों पर यह अपने काम या अपने बिजनेस को आगे बढ़ाता है। और यही कहा जाता है कि अपने विचारों की वजह से ही यह दुनिया के कई देशों को टारगेट करता है, दुनिया के कई देशों में राजनीतिक हस्तक्षेप भी करता है। अब आपको बता देते हैं कि जिस एनजीओ से जॉर्ज सोरोस का नाम जुड़ा हुआ है, जिस एनजीओ को लेकर हमेशा से सवाल जॉर्ज सोरोस को लेकर किए जाते रहे हैं, उस एनजीओ का पूरा काला चिट्ठा क्या है, अब उस पर बात कर लेते हैं। दरअसल इस एनजीओ को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर कई आरोप भी लगाए हैं। जॉर्ज सोरोस अमेरिकी मूल के एक बिजनेसमैन हैं और पिछले 3 दशक में $32 बिलियन दान किए गए हैं। 32 बिलियन मतलब 27 खरब से ज्यादा रुपए दान में मिले हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन नाम से एनजीओ बनाई गई और एनजीओ में 120 से ज्यादा देशों में यह एनजीओ काम कर रही है। न्याय, लोकतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दे पर काम करने का दावा किया जाता है। पैसों के दम पर दूसरे देशों में दखल का आरोप इस एनजीओ पर लगता रहा है। कई देशों में तख्ता पलट में भी इस एनजीओ की जॉर्ज सोरोस की संदिग्ध भूमिका रही है और इसीलिए यह एनजीओ हमेशा से सवालों के घेरे में है। अब जॉर्ज सोरोस की एनजीओ तो विवादों में है ही, लेकिन जॉर्ज सोरोस को लेकर विवाद क्या है, भारत से लेकर दूसरे देशों तक जॉर्ज सोरोस को लेकर विवाद क्या है, यह आपको बता देते हैं। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय शेयर मार्केट में हेरफेर का आरोप जॉर्ज सोरोस पर लगता रहा है। कई देशों में राजनीतिक हस्तक्षेप का आरोप भी इस शख्स पर रहा है। कई देशों में सरकारी गतिविधियों में विरोध उत्पन्न करने का भी आरोप है। भारत में मोदी सरकार के फैसलों की आलोचना हमेशा से यह शख्स करता रहा है। मोदी सरकार को भी इस शख्स ने टारगेट किया है और अब भाजपा के नेता इसी से कांग्रेस के रिश्ते होने की बात कह रहे हैं। गलत मकसद से एनजीओ खोली गई, अलगाववादी आंदोलनों को हमेशा से जॉर्ज सोरोस और उसके एनजीओ ने समर्थन किया है। इन तमाम आरोपों के बाद जॉर्ज सोरोस को लेकर विवाद भारत में बढ़ता जा रहा है और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता जॉर्ज सोरोस को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। वो यहां तक कह रहे थे कि सदन में जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के रिश्तों को लेकर चर्चा होनी चाहिए। यहां तक कहा गया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से कि जॉर्ज सोरोस की कंपनी में सोनिया गांधी परिवार के भी हिस्से हैं, उनसे जुड़े हुआ है गांधी परिवार और उन्होंने देश विरोधी गतिविधि में शामिल जॉर्ज सोरोस के साथ रिश्ते बढ़ाए हैं। इसका मतलब क्या है? और इसी पर भाजपा के नेता सदन के भीतर शीतकालीन सत्र में चर्चा की मांग करते रहे, लेकिन कांग्रेस की ओर से इस पर एक भी शब्द नहीं बोला गया और बल्कि कांग्रेस के नेता अडानी या दूसरे मुद्दों को लेकर सदन में हंगामा करते रहे। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं नोएडा में बाइकर्स गैंग के स्टंट की, जो लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं और लगातार पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। नोएडा में आए दिन स्टंटबाजी के मामले सामने आते रहते हैं। कभी तेज रफ्तार बाइक को सड़कों पर दौड़ाना तो कभी गाड़ी के शीशे खोलकर गुंडागर्दी करना। नोएडा पुलिस को इस मामले में शिकायतें मिलती रहती हैं और इन्हीं शिकायतों के आधार पर नोएडा पुलिस ने स्टंटबाजों के खिलाफ मिशन चलाया है और ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है। क्या हुआ है नोएडा में अभी फिलहाल, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कार्रवाई की तैयारी है, इस रिपोर्ट में देखिए। स्टंटबाजों का गदर, बाइकर्स गैंग का कहर, रफ्तार का खेल, 40 बाइकर्स जाएंगे जेल। ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे बाइकर्स गैंग का अड्डा बनता जा रहा है। रफ्तार के दीवाने अक्सर एक्सप्रेसवे पर बाइक के साथ यहां स्टंटबाजी करते दिख जाते हैं। वो रफ्तार के रोमांच में अपनी जान को खतरे में डालते हैं, साथ ही वो दूसरों की जान को भी दांव पर लगा देते हैं। इसी कड़ी में बाइकर्स गैंग का एक ग्रुप पिछले कई दिनों से ग्रेटर नोएडा पुलिस के रडार पर था, जिसे बीते रविवार को ग्रेटर नोएडा पुलिस ने रेस की तैयारी करते रंगे हाथों पकड़ लिया।
ग्रेटर नोएडा पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ग्रेटर नोएडा पुलिस को ये खबर मिली थी कि रविवार के दिन क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले बाइकर्स गैंग के करीब 50 से ज्यादा बाइकर्स स्टंटबाजी और बाइक रेस के लिए यमुना एक्सप्रेस वे पहुंचने वाले हैं, जिसकी सूचना मिलने के बाद ग्रेटर नोएडा पुलिस ने पहले ही भारी संख्या में पुलिस कर्मियों